नमस्कार दोस्तों, मैं कुछ अभिलेख प्राचीन काल के बताने जा रहा हूँ। हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी उड़ीसा में मिले हैं। खारवेल कलिंग शासक था। जूनागढ़ गिरनार के अंदर गुजरात में मिला है। रुद्रदामन उज्जैन शासक था। शक क्षत्रप था। नासिक गुहा अभिलेख महाराष्ट्र गौतमी बलश्री व वशिष्ठ पुत्र पुलमावी सातवाहन शासक थे। नानाघाट अभिलेख महाराष्ट्र में नागनिका सातकर्णी प्रथम की पत्नी कहाँ के सातवाहन की। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख एमपी यशोधर्मन मालवा नरेश। अहोल अभिलेख एमपी में पुलकेशिन द्वितीय वातापी चालुक्य शासक था। ग्वालियर अभिलेख एमपी के अंदर मीर भोज प्रतिहार वंश का शासक था। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभलेख यूपी के अंदर स्कंदगुप्त। उत्तर मेरूर अभिलेख तमिलनाडु में परांतक प्रथम चोल शासक। महरौली अभिलेख दिल्ली में चंद्रगुप्त द्वितीय। बिलसद अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम का। अयोध्या अभिलेख यूपी में धनदेव जो पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या में राज्यपाल था। ठीक है। उसके बाद वेद, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा हर एग्ज़ाम के अंदर पुटअप होते हैं। ठीक है। वेद हमारे चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। इसके पुरोहित ऋग्वेद का पुरोहित होता, यजुर्वेद का अथर्वयु, सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्रह्मा। ऋग्वेद के ब्राह्मणगत एको यानी ऐतरेय और कौशिकी। यजुर्वेद दो भागों में शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय। सामवेद का ब्राह्मणगत पंचविश, षड्विश और जैमिन्य। अथर्ववेद का ब्राह्मणगत गोपथ। ऋग्वेद का आरण्यक, ऐतरेय और कौशिकी। यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद का वेदारण्य है और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय। सामवेद का छंदोग्य और जैमिनी है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। ऋग्वेद का उपनिषद ऐतरेय और कौशिकी। यजुर्वेद का वेदारण्यक और ईश। शुक्ल का वेदारण्यक और ईश और कृष्ण यजुर्वेद का कट मैत्रेय और तैत्तरीय और श्वेतेश्वर। सामवेद का छंदोग्य जैमिनीय और केन। अथर्ववेद का मुंडक मांडुक्य और प्रश्न। अब इसके बाद जो ग्रंथ मैंने बताए हैं आपको, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेदों की सरल व्याख्या को क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है। अरण्यक गूढ़ व रहस्यवादी, लेकिन इनको क्या जंगल में एकांत में गायन किया गया है। उपनिषद, उप का मतलब होता है समीप, निषेध का मतलब होता है बैठना। वेदांग, वेदों का अर्थ सरल व वैदिक कर्मकांडों में सहायक, इसके लिए वेदांग की रचना। सुत्त, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए।